साथियों, आज हमारा विषय है लौकिक और रिलेटिव सुख से, सापेक्ष सुख से, रिलेटिव सुख से हम रियल, निरपेक्ष और एक्चुअल रियल सुख की तरफ कैसे आ सकते हैं। कौन सा सुख रिलेटिव है और कौन सा सुख रियल है। साथियों, ये तो सभी मानेंगे और सभी जानते हैं और सभी समझते हैं और विश्वास करते हैं कि संसार में हर प्राणी, छोटे से छोटा प्राणी और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, हर प्राणी जो है, बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, जवान, कोई भी हो, सभी सुख चाहते हैं। और मनुष्य ही नहीं, छोटे बड़े हर जीव जंतु सबको सुख प्रिय है। सब सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और हर व्यक्ति, हर इंसान और हर जीव, हर प्राणी सुख की खोज में रहता है। जहाँ उसे जिस कार्य से जैसे भी सुख मिलता हो, उसी कार्य को वो करना चाहता है, बार बार सुख प्राप्त करना चाहता है, निरंतर सुख प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य, हम मनुष्य हैं। हम जन्म से लेकर, जब से हमें समझ आती है तब से लेकर जो हमें अच्छा लगता है, यानी जिससे हमें सुख मिलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, हम वही करना चाहते हैं, वही करते हैं। ये बात अलग है कि करने से वो चाहने वाला सुख, जिसकी हमें इच्छा है, वो प्राप्त हो या ना हो अथवा कम हो, ये अलग बात है। पर हम चाहते तो सुख ही हैं और सुख के लिए ही करते हैं, खुशी के लिए ही करते हैं, खुशी ही चाहते हैं, दुख नहीं चाहते बिल्कुल भी। कोई भी दुख नहीं चाहता। तो किसी को किसी चीज़ में सुख मिलता है, किसी को किसी चीज़ में सुख मिलता है, किसी को दूसरों को हंसाने में सुख मिलता है, दूसरों को खुशी देने में अच्छा लगता है, और किसी को दूसरों को रुलाने में सुख मिलता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दूसरों को रुलाकर, तंग करके, हैरान परेशान करके, उन्हें तकलीफ़ें पहुंचाकर मज़े लेते हैं, खुश होते हैं, उन्हें सुख मिलता है। एक बहुत अलग प्रकार का सुख मिलता है, अलग प्रकार का उनको एक चैन मिलता है। चैन कह दो, सुख कह दो, खुशी कह दो, अच्छा लगना कह दो, पसंद कह दो, कोई भी शब्द कह दो, बात वही है। मतलब तो है सुख प्राप्त करना। जब हम नौकरी करते हैं, उससे पहले पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में दुख होता है। हाँ, स्टूडेंट को पूछो ज़रा आप, जब उनको याद नहीं होता, जब उनके पेपर सिर पे आते हैं, कैसी उनकी हालतें होती हैं, खाना पीना, नींद, सब आराम, सब कुछ छूट जाता है। उस समय क्या उनको सुख मिलता है? नहीं, तकलीफ़ होती है। पर उनका मतलब क्या होता है उस तकलीफ़ को भोगने में? एग्ज़ाम में पास होना, अच्छी से अच्छी डिग्री प्राप्त करना, अच्छे से अच्छे पोजीशन लाना, और जिससे बढ़िया सुख मिले, अच्छा पैसा कमाए, नौकरी मिले, इज़्ज़त बढ़े, सब में सुख की इच्छा है। और नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाँ, बिजनेस में भी बड़ा घाटा, नफ़ा नुकसान चलता रहता है, अप्स और डाउन चलते रहते हैं। तो जान आफत में लटकी रहती है हर समय। कौन सा सौदा कब खरीदना, कब बेचना, कैसे अपने वर्कर्स को अपने अनुकूल बना के रखना, सारा कुछ बिजनेस वालों को बड़ा हेडेक रहता है। पर उस हेडेक को वो क्यों सहन करते हैं? उसके पीछे सुख की चाहना है, सुख की इच्छा है। यानी पढ़ना, पढ़ाना, शादी ब्याह, हाँ, शादी ब्याह भी क्यों करते हैं? बोलो बोलो, सुख के लिए करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, अगर मनपसंद पति या पत्नी ना मिले, रिश्तेदारी अच्छी ना मिले,
तो सुख की बजाय दुख हो जाता है। पर चाहते तो सुख है ना, इच्छा तो अंदर में सुख की रहती है। जो कुछ भी हम करते हैं सबके पीछे सुख की चाहना है। किसी को सुख मिलता है चोरी में, किसी को सुख मिलता है झूठ बोलने में, किसी को सुख मिलता है तपस्या करने में। हाँ, तपस्या करने वालों को भी सुख मिलता है। क्यों? उनकी वाहवाही होती है, उनकी जय जयकार होती है, उनकी इज्जत बढ़ती है। भूखा तो रहना पड़ता है लेकिन सुख के लिए रहते हैं। और पीछे इनडायरेक्ट में क्या है? मोक्ष का सुख मिलेगा, मुक्ति का सुख मिलेगा, वहाँ भी सुख की चाहना है। तो हम सब सुख के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति जैसे उसको जहाँ सुख दिखता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वही काम करता है। चाहे वर्तमान में दुख हो रहा हो करने में, फिर भी करता है क्योंकि अंदर में इच्छा है सुख की। अब ये सारा सुख जो है ना, ये सापेक्ष सुख है। इसमें अपेक्षाएं जुड़ी हैं। समय की अपेक्षा, व्यक्ति की, वस्तु की और परिस्थिति की अपेक्षा। देखो, मान लो कोई मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स को खीर बहुत पसंद है, उनको खीर खाने में सुख मिलता है। अब बिना रोक टोक के उनको खीर खाने को मिल जाए, चाहे जितनी खाओ, जितना मन चाहे उतनी खाओ खीर, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उन्हें बड़ा सुख मिलेगा, मनपसंद की चीज़ मिल गई तो उन्हें बड़ा सुख मिलेगा। खूब खाएंगे, खूब खाएंगे, खूब खाएंगे। खीर में सुख है ना। अगर उनको खीर की बजाय दे दिया जाए कुछ और, करेले की सब्ज़ी जो बिल्कुल नापसंद है उन्हें, तो उसमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। खीर में मिलेगा सुख। तो सुख किसका हो गया? खीर की सापेक्षता से हो गया, खीर की अपेक्षा से हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गई वस्तु। अब मान लो मिस्टर एक्स ने खूब खीर खाई, खूब खीर खाई, अब पेट भी भर गया, फिर भी मन कर रहा है और खा लूँ, आज तो मन इच्छित मिल रही है, फिर क्या पता इतना फ्री की मिले या ना मिले। तो और खा लूँ, और खा ली, और खा ली, और खा ली। फिर क्या होगा? हॉस्पिटल पहुंच गए और वो सुख कहाँ गया? दुख बन गया। अब उनको वापस उल्टियाँ लग रही हैं, पेट खराब हो गया है, क्या सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, दवाइयाँ खानी पड़ी। अब उनसे कोई कहे लो खीर खा लो, अब उन्हें वो खीर खाने में सुख मिलेगा क्या? मिस्टर एक्स कह देंगे नहीं भाई, मुझे खीर नहीं चाहिए, बिल्कुल हटा लो मेरे सामने से, नाम भी नहीं लेना खीर का। तो अब वो सुख कहाँ गया? वो सुख समय सापेक्ष हो गया। एक समय पर सुख था, दूसरे समय में वो सुख नहीं रहा। अब अगर खीर अपने पैसे से अपने आप बनाकर खानी पड़े, एक परिस्थिति वो और एक परिस्थिति वो बनी बनाई मिल जाए, मुफ्त की मिल जाए, फ्री की मिल जाए, तो कौन सी खीर खाने में सुख ज़्यादा होगा? समझ गए ना आप? तो ये हो गया परिस्थिति सापेक्ष। तो समय सापेक्ष, द्रव्य सापेक्ष, यानी खीर की जगह करेला मिल गया तो दुख हो गया, तो द्रव्य सापेक्ष हो गया। क्षेत्र सापेक्ष हो गया कि उस समय ही चाहिए जब उनको खीर की इच्छा है। और समय सापेक्ष हो गया, और भाव सापेक्ष भी हो गया। जब उनको खीर खाना अच्छा लग रहा है उस समय मिले तब तो सुख है, और जब खीर खाना अच्छा नहीं मिले लगे तो उस समय मिले तो वो दुख हो गया। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी अपेक्षा पूर्वक जो सुख होता है उसको कहते हैं सापेक्ष सुख, और उसको कहते हैं रिलेटिव सुख, रिलेटिव हैप्पीनेस, रिलेटिव एन्जॉयमेंट। अब ये तो आप समझ गए सापेक्ष सुख। सापेक्ष सुख जो है ना टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, उसमें घबराहट रहती है, हाथ से ना निकल जाए, छिन ना जाए मुझसे, कोई मुझसे ले ना ले, ये सुख दुख ना बन जाए। और जब तक वो सुख प्राप्त होता रहता है उतने काल का उतने समय का जो इंटरवल होता है उसमें सुख तो मिल रहा है, परंतु साथ में व्याकुलता भी है, कहीं ये सुख छिन ना जाए मेरे से, कहीं ये सुख कोई मेरे से ले ना ले, चला ना जाए। तो वो सुख जो शाश्वत ना हो, हमेशा ना रहने वाला हो और क्षणिक हो,
जिसके पीछे में दुख भी जुड़ा हो। दुख कैसे जुड़ा? पहुंच गए ना हॉस्पिटल खाते खाते, वो सुख जो था वो दुख बन गया। वो ये सारा ऐसा सुख जो सापेक्ष हो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अपेक्षा हो जिसमें, और जो कभी सुख हो जाए कभी दुख बन जाए, और जिसके अंदर में निरंतरता ना हो, और जिसके अंदर में व्याकुलता बनी रहे, छिन ना जाए कहीं मेरे से, ऐसा सुख सापेक्ष सुख कहलाता है, रिलेटिव सुख कहलाता है, जो संसार की वस्तुओं से मिलता है, संसार के भोगों से मिलता है, संसार के व्यक्तियों से मिलता है। कोई हमारा बहुत प्रिय है, हमें इच्छा होती है कोई इसको बहका ना ले, कोई मेरे से इसको मेरे अगेंस्ट ना कर दे, तो हम उसको हटाते नहीं हैं अपने पास से, किसी से बोलने नहीं देते, अपनी पूरी पोजीशन रखते हैं उसके ऊपर, मिल्कियत रखते हैं उसके ऊपर। वो जो सुख है व्यक्ति का सुख, मेरे से व्यक्ति कहीं अलग ना हो जाए, कहीं मेरे से प्रतिकूल ना हो जाए, ये सारे के सारे व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से और सांसारिक भोगों से मिलने वाले जो भी सुख हैं, ये सारे कहलाते हैं रिलेटिव सुख, क्षणिक सुख, सापेक्ष सुख। और इन सुखों को खोजने में हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है, हम इसी में पड़े रहते हैं। और रियल सुख क्या है, परमानेंट सुख क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हेरिटली ओपन माइंडेड वाला सुख कौन सा है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जो हमें हमेशा शांत रखे, जो हमेशा प्राप्त होता रहे, जिसके लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत ना हो, किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो, किसी विशेष समय की उसके पीछे कोई अपेक्षा ना हो, और किसी प्रकार का कुछ जुड़ाव ना हो, उसके छिन जाने का दुख ना हो, ऐसा सुख जो हमारे स्वयं से है, स्वयं के पास ही है, स्वयं से ही मिलने वाला है, खुद को ही, खुद से ही, खुद के द्वारा ही, खुद के लिए ही, और खुद का ही सुख, किसी और का नहीं। ऐसा जो सारा सुख है वो है रियल सुख, निरपेक्ष सुख, सनातन सुख, आत्मा का सुख, सच्चिदानंद का सुख। और ऐसा सुख जो है ना, वो हमें हमेशा सदा सदा वो हमारा बढ़ता रहता है, कभी उसकी कोई कमी नहीं होती, उसमें घटा बढ़ी नहीं होती है, और वो घटता नहीं है, बढ़ता भले रहो। तो ऐसा सुख, संसारी सुख में तो क्या है कि जितना हम सुख को लेंगे, जितना हम लेंगे, उतना ही हमको वापस भी देना पड़ेगा, वापस भी देना पड़ेगा। तो वो ब्लंडर सुख, रॉन्ग बिलीफ वाला सुख, जो जब हम उस सुख को लेना चाहते हैं, ऐसा सुख जिसके लिए हम जितना लेते हैं, जितना चखते हैं, उतना ही हमको रीपे करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है दुख के रूप में। उससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं होती। वो है रिलेटिव सुख, वो है क्षणिक सुख, वो है हमारा कैसा सुख, वो है हमारा टेम्परेरी सुख। तो ऐसा सुख, उसको तो हम चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारा परमानेंट हैप्पीनेस वाला सुख है, उस सुख की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमें लौटाना ना पड़े, जो हमें आकुल व्याकुल ना बनाए, जो हमें इमोशनल ना करे, जो हमारे को राइट बिलीफ में ले जाए, और जो हमें आत्मा से परमात्मा बना दे। वैसा सुख, आत्मा का सुख, जो हमारी सारी पजल्स को सॉल्व कर दे, जो हमारे संसार के हर दुखों को, हर चीज़ों को, हर बुराइयों को, हर विषमताओं को, हमारे जो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे कष्ट हैं, परेशानियां हैं, किंतु परंतु है, और जितने भी हमारे प्रश्न हैं, उन सब को स्थिर कर दे, उन सब को समाप्त कर दे। ऐसा सुख आत्मा का सुख है, वो है रियल सुख, और उसे कहते हैं निरपेक्ष सुख। इसमें किसी की अपेक्षा नहीं रहती, वह रियल सुख है।
और वो एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है। एज इट इज़, जैसे हम हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो उसमें हमको रिपे नहीं करना पड़ता, उसमें बस तो हमारे को गेन ही गेन है, लॉस तो है ही नहीं। तो ऐसा जो आत्मा का सुख है वो रियल सुख है। तो हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करें तो धीरे धीरे हम इस मैटर से और मैटर मेड मटेरियल थिंग्स से हम अलग हटते जाएंगे। इस निरपेक्ष सुख की ओर जाने के लिए हमें सापेक्ष सुखों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा। और ये रॉन्ग बिलीफ जो हमने सोच रखा है, रॉन्ग बिलीफ जो हमारे मन में जमा हुआ है, फिट हो रखा है कि ये हमें सुख देते हैं, ये व्यक्ति, ये साधन, ये परिस्थिति, ये चीज़ें हमें सुख देने वाली हैं, ये हमारे में रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है। वास्तव में कोई सुख देने वाला नहीं है। ये सुख, सापेक्ष सुख हमें सुख नहीं देते, ये हमें दुख देते हैं। और इन सुखों से हम अलग होंगे और ये हमारे अंदर में फिट हो जाए कि ये जो सापेक्ष सुख हैं ये गलत हैं, ये झूठे हैं और ये अनरियल है। इससे हटकर हम रियल और परमानेंट सुख की तरफ जाएं। तो अगर हमें ऐसी भावना, ऐसी डिसीजन, एक निर्णय शक्ति हमारे अंदर में आ जाए, वो फिट हो जाए, पक्की हो जाए, मजबूत बन जाए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हमारा हो जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उस सुख की तरफ हम कदम बढ़ाकर अपने आप को पा सकते हैं। जैसे हमें अभी तो हम मिलावटी हैं और मिलावटी ही हमारी सोच हो रही है। तो दोस्तों, हम उस सुख की तरफ बढ़ें, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलें, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे। और उसी भावना से मैं आपके साथ हमेशा आती हूँ।